एपी क्या है, एपी क्या है, एपी क्या है। दोस्तों एपी क्या है, आज हम लोग एपी को ही पढ़ेंगे बढ़िया से। एपी आखिर है क्या। अगर आप क्लास 10th में हो तो एपी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं एपी है क्या। सबसे पहले एपी को समझेंगे। एपी का मतलब होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका शाब्दिक अर्थ। इसको बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। और हिंदी में बात कर लें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी। समझिएगा गौर से, कहीं नहीं जाना है आपको, सिर्फ गौर से समझने का। जैसा कि देखिए एपी को हम लोगों ने इसके फुल फॉर्म के तहत जाना और इसके हिंदी मीनिंग को जाना। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, और बोले हिंदी में तो समांतर श्रेणी। और उसी के जस्ट नीचे आइएगा तो आपको मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई है, इसको मैं थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं नीचे, तो नीचे आ जाते हैं तो हम लोग को मिलता है यहाँ पे एपी क्या है। हमारा क्वेश्चन है एपी क्या है। तो सुनिए, मैं फिर से आपको बोल दूं कि कहीं जाना नहीं है, एपी को समझ के जाना है, क्योंकि अगर एपी को छोड़ के जाओगे तो बड़ा पछताओगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन। देखिए क्या लिखा हुआ है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर, ठीक है, यानी कि पहले पद को छोड़कर, अभी मैं बताऊंगा आखिर है क्या, पहले पद को छोड़कर शेष सभी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है, चाहे जोड़ा, है ना, गया होता है, उसे क्या बोलते हैं एपी। यहाँ कुछ बोला गया है, समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, निश्चित संख्या जोड़ा गया होता है, वही क्या है भैया, एपी है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर, जी हाँ दोस्तों, पहले पद को छोड़कर शेष सभी पदों में क्या हो, अंतर समान हो। अब ये दोनों समझ में नहीं आया है तो आते हैं हम लोग इस ऑप्शन में, ठीक है, हम लोग यहाँ समझेंगे। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पहले क्या है, एक आदमी का मैंने यहाँ पे बनाया है चित्र। जैसे कि देख रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए, यहाँ पे कितने आदमी हैं, यहाँ पे केवल एक आदमी है। और यहाँ कितने दोस्तों, यहाँ पे आपका 3 है ना। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जन है ना। यहाँ कितना दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे करीब 7 है ना। उसी प्रकार यहाँ नीचे क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 यहाँ पे जो है सो कुल मिला के लोग हैं, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। देख रहे हैं मैंने यहाँ क्या लिखा, फिर से बता दूं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे है सो 9 लोगों का मैंने यहाँ पे बनाया है सीरीज। इसी को दोस्तों बोलते हैं श्रेणी, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, श्रेणी। और देखिए क्या है, इसको आप बोल सकते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है, इंग्लिश में। तो यही हमारा प्रोग्रेशन है इंग्लिश में, और हिंदी में श्रेणी है। अब देखिए इसमें क्या होता है आखिर। सबसे पहले हम बात कर लें, इसको मैं समझने के लिए यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जैसे देखो, मैं इसको एक श्रेणी में लिख देता हूँ, ये मैं इसे एक यहाँ पे श्रेणी में लिखता हूँ। चलो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे जगह है, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है दोस्तों, समझिएगा। जैसे देख रहे हैं, अगर मैं इसको लिखूँ 1, अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे 3, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ 5, अगर मैं यहाँ इसको लिखूँ 7, और अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ 9, इसी प्रकार से मैं चाहे तो और भी इसको बढ़ा सकता था दोस्तों, लेकिन मैंने नहीं बढ़ाया। मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि एपी है क्या, ठीक है। मैं चाहे तो इसको और भी बढ़ा देता, लेकिन मैं बढ़ाया नहीं, आपको समझाने के लिए, समझिएगा। आप चाहे तो इसको और भी बढ़ा समझ सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें है क्या, इसमें 1 3 5 7 9 है, कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5। अब आइए इसे समझते हैं। जैसे कि देखते हैं 1, जैसे कि देखिए ये हमारा जो है 1 3 5 7 9 तो है, लेकिन इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। कुल मिला के दोस्तों बात करें तो इसमें जो कुल पद है ना दोस्तों, इसमें जो कुल पद है वो कितने हैं, 5 पद है, कुल 5 पद है, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं इंग्लिश में 5th टर्म है ना। टोटल कितने हैं टर्म, 5th है। तो यही 5 टर्म में, यानी कि 5 पद में आपको पूरा बढ़िया से एपी को समझना है। समझिए एपी है क्या। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या बोला गया है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर, यानी कि इस पहले पद को छोड़कर मैंने काट दिया, ठीक है। शेष बहुत बहुत सॉरी दोस्तों। चलिए मैं क्या हुआ ना कि मैं ये डेफिनेशन को पढ़ रहा था, और इस डेफिनेशन को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आए और लाइट चला गया। और लाइट का जो है सो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया कि अब लाइट आएगा, अब लाइट आएगा, लेकिन लाइट का कोई नामो निशान नहीं। खैर चलिए कोई बात नहीं, लाइट गया तो गया। मैंने यहाँ पे कुछ बंदोबस्त कर लिया, जुगाड़ लगा लिया, एक बल्ब यहाँ से, एक बल्ब वहाँ से, जो चार्जेबल होता है वो बल्ब को मैंने लगाया, तो अच्छा खासा लाइट कर रहा है। एक्चुअली मैं पहले ऐसा नहीं कर रहा होगा, लेकिन उससे भी कुछ हद तक ऐसा कर रहा है कि आपको बोर्ड समझ में आ जा रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ तक मुझे स्क्रीन लग रहा है मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ सही है, सब ओके है। चलिए दोस्तों, बाकी जो दिक्कत हो रही होगी उसके लिए सॉरी। तो चलिए जाने दीजिए, लाइट गया तो गया, क्या हुआ, है ना। समस्या आए तो आए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, मेरा कहना ये है। चलिए शुरू करते हैं।
मैं एक बार आपको फिर से यहाँ दोहरा दूं, क्या लिखा हुआ है, एपी क्या है इसका समझते हैं इसका आंसर। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर से सभी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया होता है। कहने का मतलब आपको मैं यहाँ बता रहा था कि ये फर्स्ट जो नंबर है ना, पहला पद को छोड़ करके बाकी आप देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सभी में देखिए आपको कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा। हालांकि हम लोग पहला संख्या भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में है क्या ना कि पहला को हम लोग मानते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको ए के रूप में मानते हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देख रहे हैं दोस्तों, अब 3 और 5 में देखिए कोई संख्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ दोस्तों, 2 का जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं। फिर 5 से 7 आ जाइए, फिर भी यहाँ पे आपको 2 जुड़ा हुआ मिलेगा। फिर यहाँ 7 से 9 आ जाइए, फिर आपको 2 जुड़ा हुआ मिलेगा। आप देख रहे हैं सब में 2 जुड़ा हुआ है। तो यही यहाँ बता रहा है कि एक संख्या का ऐसा सूची होता है जिसमें निश्चित संख्या जोड़ा गया होता है, और वही एपी तैयार हो गया हमारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, यही हमारा एपी है ना, इसी को हमने एपी यहाँ पे समझा। और अगर हम सेकेंड डेफिनेशन की बात करें तो इसमें भी वही चीज कह रहा है, पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है। संख्याओं की ऐसी सूची, दिख रहा है दोस्तों, चलिए समझिएगा क्या लिखा हुआ है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर शेष सभी पदों में अंतर समान हो। अब यहाँ वही चीज बोल दिया, अंतर समान हो। देखिए अंतर का मतलब हम बात करें तो वही होता है बीच का डिफरेंस। देखिए 7 से और 9 के बीच में, यानी कि 9 और 7 के बीच में अंतर कितना है दोस्तों, 2 का है अंतर। फिर यहाँ पे आ जाइए, 2 का है अंतर। फिर यहाँ जाइए, 2 का है अंतर। देख रहे हैं, यानी कि आप इसको पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और नेगेटिव में ले सकते हैं। कहने का मतलब आप एक संख्या को छोड़ करके बाकी देखिए उसमें 2 2 2 2 जोड़ दीजिए, तो आपका सीरीज बन जाएगा वही एपी का, जो इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, है ना, समांतर श्रेणी। और या तो फिर आप इसको अंतर में ले लीजिए, 9 से 7 गया, 7 से 5 गया, 5 से 3 गया, 3 से 1 गया, सब में 2 का फर्क है ना। देखो 7 2 9, 5 2 7, 3 2 5, है ना। और इधर से देखिए, है ना, बात एक ही है, आप ये समझ लो चाहे ये समझ लो। तो यही यहाँ पे एपी का फंडा है। मतलब आप श्रेणी में क्या कर दो, पहले पद को छोड़ दो, पहले पद को आप समझ लो कि ये इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, पहला पद को ए मान लेते हैं। ए के बाद आप देखो कि कितना का फर्क है ना, आप अंतर में देख लो या फिर कितना जोड़ा वो देख लो। मैं सिंपल वर्ड में बोलूं तो इसमें क्या है कि कितने संख्याओं का यहाँ पे जो है सो जोड़ है वो देख लीजिए। 3 से 5 हो गया, 2 का जोड़ है। 5 से 7 हो गया, 2 का जोड़ है। 7 से 9 हो गया, 2 का जोड़ है। और इसी प्रकार हम उल्टा चले तो 9 से 7 का कितना में अंतर है, तो 2 में अंतर है। 7 से 5 में कितना अंतर है, 2 में अंतर है। और 5 से 3 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। तो यही चीज यहाँ है दोस्तों, एपी समाप्त। और समझने के लिए एक बार हम लोग इसको दोहराएंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर से सभी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा गया होता हो, है ना। जैसे देख रहे हैं हम, मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे इसको हम लोग ए मानेंगे। बाकी आप आगे देखो, 1 में 3 हो गया, 3 में 5, 5 से 7, 7 से 9 हो गया, तो 2 2 का फर्क है। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। यानी कि ये जो देख रहे हैं 2 2 2, यही हमारा क्या है, एपी का जो है सो यहाँ पे अंतर है। और एक और बात दोस्तों, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं अंतर। अंतर का नाम होता है यहाँ पे डिफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 2, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ोगे तो मिलेगा सार्व अंतर, मैं बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीर छापा था, इसमें उसको आप एपी समझ लीजिए। उसमें क्या था, पहला लाइन में एक आदमी खड़ा था, फिर दूसरे में कितना था, 3 खड़ा था, फिर तीसरे में कितना था दोस्तों, 5 खड़ा था, चौथा में कितना था, 7 था, और 5वां में 9 था। ये था ना दोस्तों, तो इसी को हम लोग एपी बोलते हैं, ठीक है। अब इस एपी को समझने के लिए हम लोग है सो फिर से वही बात करेंगे कि इसमें देखिए कि पहले पद को छोड़कर, इसको पहले को ए मान लीजिए, इसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है दोस्तों। प्रथम पद को बोलते हैं इंग्लिश में फर्स्ट टर्म। तो ये ए को हम लोग छोड़ के ए को 1 रख लीजिए, ठीक है। बाकी आप यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या इसमें आपको मिलता है। अगर हम लोग पहले डेफिनेशन की ओर चलें तो उसमें क्या था, लिखा हुआ था कि एपी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी सभी पदों में क्या हो, एक निश्चित संख्या जोड़ा गया हो, वही एपी है। 3 और 5 जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया है, इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया है। दिमाग लगाइए क्या है वो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कुछ नहीं करो, इसमें एक मैं दे रहा हूँ ट्रिक, उसका नाम है क्या पता है, उसको बोलते हैं यहाँ पे सार्व अंतर निकालने का ट्रिक, सार्व अंतर। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, डी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसको आप समझ लो A1, इसको समझ लो A2, इसको समझ लो A3, इसको समझ लो A4, इसको समझ लो A5, ठीक है दोस्तों। अब क्या करो कि A2 से A1 घटा दो, ठीक है, A2 से A1 घटा दो, यानी कि जस्ट सेकंड वाला से फर्स्ट को हटा दो। तो 3 से घटा देंगे क्या, 1 को, तो क्या आएगा दोस्तों, 3 से 1 आया, घट के 2, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, एक बार और कंफर्मेशन कर लेंगे। अगर 3 से घटा देंगे
ये A2 वाले को, यानी कि A3 को A2 से, थर्ड वाला टर्म को, थर्ड वाला पद को सेकंड वाला टर्म से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 में क्या है 5, A2 में क्या है 3, घटा दो कितना आ गया 2। आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर से देख लो, A4 से घटा दो क्या A3, A4 से घटा दो क्या A3, क्या आ गया 7 से 5 घटा दो, यानी कि 7 माइनस 5 है ना 5 हो गया, घट के क्या आ गया 2। तो देखो दोस्तों हर केस में हमें क्या मिल रहा है, हर केस में हमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं AP, जहां आपका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर समान आ जाए वही हमारा AP है। सार्व अंतर कहने का मतलब जो हम लोग का डेफिनेशन सेकंड था, सेकंड डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़कर बाकी जो संख्या बचा उसका जो अंतर हो, यानी कि डिफरेंस हो, क्या हो समान हो। डिफरेंस को D बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे D से इसको इंडिकेट किया है। क्लियर। अब देखिए आपको एक और क्वेश्चन में देता हूँ समझने के लिए, ये क्वेश्चन नहीं है बस एक तरह का सीरीज है, इसको समझिए। मैं इसको मिटाता हूँ, समझिए। नेक्स्ट AP का सीरीज यानी कि समांतर श्रेणी का नेक्स्ट जो है सो हमारा एग्जाम्पल। जैसे देखो क्या दोस्तों 2 है, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारा इन्फिनाइट चल जाएगा अनंत तक। अब हमें अब बताइए कि पहले पद को छोड़ दिया जाता है कि नहीं, और उसको क्या बोला जाता है A, यानी कि हमारा जो प्रथम पद है उसे A बोल करके हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि 2 है। अब हमको बताइए कि इसमें चेक क्या करना होता है कि देखिए जोड़ा कितना गया, यहाँ से यहाँ तक में देखिए क्या जोड़ा गया है ना। 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 से 10 हो गया, 10 से 12 हो गया, तो जोड़ा क्या हुआ है समझ में नहीं आया तो आप घटा दो, ऐसे कर घटा दो। तो इसका नाम है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर को क्या बोला गया दोस्तों, डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस। तो इसको आपको हम इसको मैंने बताया था कि ये A1 है आपका, है कि नहीं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये A5 है, और ये A6 है। तो आप कहीं से भी ले लो ना, बस आपको ये देखना होगा कि जो हमारा नेक्स्ट टर्म है उससे फर्स्ट टर्म को घटाना यहाँ पे जो है सो कंपलसरी है ना। देखो A2 से क्या घटा दो A1, क्या आ गया 4 से 2 घटाओ, आ गया 2, है ना। अब देखो तो अगर कन्फर्मेशन नहीं हो रहा है तो आगे आ जाइए, A3 से A2 घटाइए, A3 से A2 घटाइए, कितना है 6, और यहाँ पे कितना है 4, घटा दो कितना आ गया 2। तो देख रहे दोस्तों आप कहीं भी करोगे वही आएगा। देखो A6 से A5 घटा दो, 12 से आएगा 10, कितना आएगा 2 आएगा, 10 से घटाओ 8, 2 आएगा, है ना। 8 से घटाओ 6, 2 आएगा, 6 से घटाओ 4, घटा दिया 2 आया, 2 आया, है ना। सब जगह 2 ही है, तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं AP। तो उम्मीद करते हैं कि आपको AP समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मैं अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताएं कि इसमें AP में ये है या नहीं। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ। तो दोस्तों देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है ये, और सेकंड क्वेश्चन ये है। देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि ये AP में है या नहीं, इसको हम लोग चेक करते हैं। AP में चेक करने का क्या फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने बताया था कि पहले पद को छोड़ देना है, उसको A लिख देना है 3, है ना। A क्या होता है भैया, तो प्रथम पद। चलिए गुड, आप लोग को याद हो गया है ना, प्रथम पद, ठीक है। A क्या होता है हमारा प्रथम पद, ठीक है। दिख रहा है, चलिए अब दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है प्रथम पद, ठीक है। और बाकी यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं ये A2 मान लो, ये A3 मान लो, ये A4 मान लो, ये A5 मान लो, है ना। जितना दिया है उतना आप गिनती में गिन के मान लो। अब देखो इसमें कि सार्व अंतर मैंने बताया था, अंतर अंतर क्या होता है, वही जोड़ा हुआ टर्म है ना, उसको हटा दो पीछे से आगे में, यानी कि A2 से A1 हटा दो, A2 से A1 हटा दो, कितना आया दोस्तों 6 से 3 घटा, 6 से 3 घटा कितना आ गया 3। आगे भी चेक करना है क्योंकि कंफर्मेशन हमें मिल जाए। चलिए चेक करते हैं, कॉमा डाल दो, और अब A3 से A2 हटा दो, A3 से A2 हटाओ, देखो 9 से गया 6, 9 से गया 6, कितना आ गया 3। तो देख रहे हैं यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया। तो ये उम्मीद लग रहा है कि ये जो है सो सीरीज AP में क्या है, AP में है ना। आगे चेक करते हैं, 12 से घटाओ 9 तो 3 आएगा, हाँ 15 से घटाओ 12 3 आएगा। तो सब जगह 3 3 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि AP का ये जो है सो श्रेणी में है, मतलब बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब इसी तरह से नीचे वाला क्वेश्चन को चेक करते हैं। अब देखिएगा यहाँ समझ आपको क्या आएगा। सबसे पहले वाले को मैंने क्या किया, A मान लिया 2, A मतलब जान रहे हैं प्रथम पद फर्स्ट टर्म, इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाकी देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपका जो है सो यहाँ से तक देखो, ये A1 है ना, ये A2 है, ठीक है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है, और ये A5 और ये A6 है। घटाइए
कॉमन डिफरेंस निकालिए। डी निकालने फॉर्मूला क्या है, A2 से A1 देंगे घटा, A2 से A1 2 घटा, कितना आ गया, 4 से गया 2, 2 आ गया। तो हमारा दोस्तों यही हमारा यहीं पे जो है सो कंफर्म नहीं होता है ये सीरीज। हम लोग क्या करेंगे, एक ठो और घटाएंगे, क्या घटाएंगे, A3 से A2, A3 से A2 घटाएंगे, मतलब तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। तो 5 से गया 4, 5 से गया 4, कितना है दोस्तों, 1। तो आप क्या बोलिएगा, ये एपी में है, एकदम नहीं है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, ये बराबर नहीं है, यानी कि अंतर समान नहीं है। तो ये एपी में क्या है, नहीं है। तो अब क्या बोलिएगा, समझ में आ गया होगा। तो इसको एपी में नहीं मानेंगे, इसको एपी मानेंगे। जहाँ अंतर समान मिला एपी है, जहाँ समान अंतर नहीं मिला वो एपी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि क्या पढ़ा है हमने। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें इसको और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और दोस्तों अगर मैं अभी लाइट के चक्कर में रहता तो बताइए मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर पाता, एकदम नहीं। देख रहे हैं कैसा हालत हो गया है। चलिए खैर कोई नहीं, मैंने इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है। जहाँ समस्या आई होगी उसके लिए सॉरी, और वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।